हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 4 की, और इसमें हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक बेसिकली है हमारा फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक के बारे में। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कास्टिंग है, उनके ऑपरेशंस हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं, वो सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन अब उनका यूज़ कैसे करेंगे, लॉजिकली कैसे अप्लाई करेंगे हमारे कमांड्स पे, कोड्स पे, तो वो इस चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बेसिकली आपका BP101T जो फार्मेसी के सिलेबस न्यू लॉन्च हुए हैं उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पाइथन के अलावा भी मैं आगे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा फार्मेसी के जो भी आपके होंगे। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, फीडबैक के लिए कमेंट्स दीजिए। तो इस चैप्टर का मेन जो फंडामेंटल टॉपिक्स होंगे वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड हमारा है नेस्टेड स्टेटमेंट, थर्ड हमारा है लूप्स एंड फोर्थ हमारा है फंक्शंस। तो बात करते हैं वन बाय वन कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर कि हम क्या कंडीशंस लगाएंगे और कैसे ये वर्क करता है। हम लोग इसमें प्रैक्टिकल भी डेमो करके देखेंगे हमारे जुपिटर नोटबुक के थ्रू। फर्स्ट समझते हैं हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में होते क्या हैं, क्या इनके बेसिक डिफिनेशंस होंगे, क्या इनका बेसिक रोल होगा हमारे पाइथन कोडिंग में। फर्स्ट हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर, मीन्स इट डिटेक्टेड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इनेबलिंग डेवलपर टू मेक डिसीजन, loop the process, handling the error and manage the program flow। तो बेसिक्स बात करें, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं एक तरीके से हम अपने पूरे कोड्स को, कमांड्स को, सिंटेक्स को, फंक्शंस को, वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्चर वे पे अरेंज करें, उसका एक फाइल क्रिएट करें जिसके थ्रू हम लोग ईजी तरीके से फाइल को एग्जीक्यूट कर सकें, सही तरीके से कर सकें, ताकि प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो, कहीं पे एरर ना हो। ठीक, डेवलपर के पास लॉजिकली इसमें हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग लॉजिक लगा के आपका डिसीजन ले सकें, यस और नो, ट्रू और फॉल्स के केस में। लूप प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को, उस कमांड्स को, उस प्रोग्राम को बार बार रन कर सकें अलग अलग यूजर्स के लिए, जो भी एरर होंगे उस एरर को आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकें और पूरे प्रोग्राम फ्लो को मैनेज कर सकें। तो ये बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं और ये फंक्शंस जो हैं बेसिकली मेक द रीयूजेबल ब्लॉक्स फॉर द कोड। ये रीयूजेबल ब्लॉक्स के रूप में हम लोग उसको क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग मल्टीपल फाइल यूज कर सकें, मल्टीपल कोड को मल्टीपल फाइल में यूज कर सकें, बार बार यूज कर सकें। एंड प्रमोटिंग द मॉड्यूलरिटी, इफिशिएंसी एंड द मेंटेनेबिलिटी विद इन द एप्लीकेशन। तो जो भी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर पे बहुत सारे कोड्स होंगे और वो सारे कोड्स एक फाइल पे होते नहीं हैं। उस सारे कोड्स में उस सारे कोड्स होंगे किसी एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर के, जो अब ऐप चलाते हैं फ़ोन में ना, तो उसके अंदर पे मल्टीपल पाइथन के फाइल्स होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। इसलिए बोलते हैं इसमें प्रमोटिंग द मॉड्यूलरिटी, ताकि मल्टीपल मॉड्यूल्स बने उस पर, ताकि किसी एक मॉड्यूल्स पे अगर कोई एरर होगा तो उसको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकें। देन एफिशिएंसी, ताकि जो एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं वो इफिशिएंटली वर्क कर सके, वर्किंग में उसकी तेजी आए। देन मेंटेनेबिलिटी, कोई भी अगर बग आता है, कोई आपका सॉफ्टवेयर क्रैश करता है तो किस फाइल के थ्रू वो क्रैश हो रहा है, बग्स आए हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर सकें प्रॉपर वे पे। तो ये बेसिक्स रोल है हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर और फंक्शन का कोडिंग के दौरान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, मीन्स इसमें हम लोग कुछ कंडीशंस, लॉजिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे और ट्रू और फॉल्स में उसको जवाब लेंगे एक तरीके से। बात करें कंडीशंस की, तो इन एनी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज फंडामेंटल। पाइथन यूजेस इफ और एल इफ, दैट आल्सो नोन एज द एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक्स ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जैसे कि अगर मुझे फेंटा पीना हो, ठीक, यदि मुझे फेंटा पीना हो तो यहाँ पे इफ अप्लाई होगा, तो मैं जाऊँगा स्टोर पे और मैं उसे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है फेंटा का, मैं बोलूँगा फेंटा मुझे दीजिए। उसके पास यस और नो होगा तो मुझे देगा,
तो अगर यस आएगा, अगर उसमें जो मेरा क्राइटेरिया है कंडीशन से वो मेट करेगा, तब मुझे वो रिस्पॉन्स करेगा, आउटपुट देगा। अगर उसके पास नहीं है तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, सेम बात करें हम लोग एल इफ की, या बोलते हैं एल्स इफ की, तो या इफ एल्स की, तो उस केस में क्या होगा, मुझे फेंटा पीना हो तो मुझे मांगूंगा मैं फेंटा मुझे दीजिए, उसके पास होगा तो मुझे फेंटा देगा, नहीं होगा तो कुछ मुझे और ऑफर करेगा कि सर आप कोका कोला ले लीजिएगा। तो एल्स का यूज होता है। या मल्टीपल कंडीशंस, जहां पे हम लोग आपका इफ, एलिफ एंड एल्स सब कुछ यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो मल्टीपल कंडीशंस होगा, अगर मैं उससे फेंटा मांगूंगा तो नहीं रहेगा, फिर मांगूंगा मुझे कोका कोला दीजिए, अगर तब भी नहीं है तब मांगूंगा मुझे पेप्सी दीजिए, तब भी नहीं है तब मांगूंगा मैं 7 अप दीजिए, तब भी नहीं है तब बोलूंगा कि मुझे आप माउंटेन डी दीजिए, तो होगा तो देगा वो। तो मल्टीपल कंडीशंस में अप्लाई करूंगा, अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट होता है तो उसके हिसाब से मुझे वो आउटपुट रिस्पॉन्स करेगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल वाइज कोडिंग के थ्रू या आपके डेमो के थ्रू। सो फर्स्ट हमारा है इफ स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स कोड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस इज ट्रू, इसमें समझाया आपको। सेकंड देन हमारा है इफ एल्स, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पथ इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कहा मैंने फंटा मांगा, अगर वो नहीं है, फॉल्स है अगर, तो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पथ, अल्टरनेटिव पथ मुझे प्रोवाइड करेगा। देन इफ, एलिफ एंड एल्स, तो यहां पे मल्टीपल टाइम्स हम लोग कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस फॉर द डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, तो मैं यही आपकी इस पीपीटी में ही एक डेमो कोडिंग एनवायरनमेंट तैयार करता हूं, किया हूं आपके लिए। फर्स्ट हम सीखेंगे इफ को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं आपके थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे आपके VS कोड या फिर जुपिटर नोटबुक के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट टू द एज, एज के केस में हम लोग बात करेंगे। आप इंडिया जानते हैं, आप 18 साल के हैं तो आप एडल्ट हैं, एडल्ट हैं तो आप बहुत सारे क्राइटेरिया के मीट कर सकते हैं, चाहे आप लाइसेंस बना सकते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं या फिर वोट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा है a इज इक्वल टू 20, यूज इनपुट फंक्शन। यहाँ मैं लिखा इसलिए हूँ कि क्योंकि ये कमांड्स में हम लोग कमांड्स तो देंगे नहीं, हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, यूजर बताएगा कि आप कितने वर्ष के हैं। ठीक, हमारा कोड रहेगा b इक्वल टू 18, दैट इज ए मिनिमम एडल्ट एज, मिनिमम कंडीशंस है। अब जो आपका कंडीशंस होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ करेंगे यूज इफ का। सो इफ a इज इक्वल टू b, अगर a का जो वैल्यू है वो b से हायर है, मीन्स 18 या 18 साल से अधिक है, ठीक, तभी वो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक, तो इस केस में मैं यूज लिखा हूं, मैं यहाँ पे यूज फ्लोट एंड इंट फंक्शंस फॉर यूज इन इफ वी आर यूजिंग द इनपुट फंक्शन। क्योंकि पता है अगर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अगर a का जो वैल्यू है अगर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वैल्यू न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग जी पे आता है, और स्ट्रिंग डेटा को न्यूमेरिकल डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसको चेंज करने के लिए हमको इंटीजर या फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा a की वैल्यू को। यहाँ पे मैं यहाँ फ्लोट का यूज कर सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा कोड के थ्रू तो आप समझ में आएगा। देन प्रिंट यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक, ये आपका डिस्प्ले आ गया। याद रखिए, देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, इफ के नीचे में स्पेस है। जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो ये समझ लो ये जो कोड है वो अधूरा है, अगर ये होगा देन ये होगा, इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉलन यूज करते हैं, और कॉलन के बाद जो हम लोग कमांड लिखेंगे ना उसमें एक स्पेस रहेगा, इंडेंट रहेगा एक तरीके से। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अगर नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर एडल्ट नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट ये प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं एल्स के साथ में, इफ और एल्स के साथ में, इफ एंड एल्स के साथ में, ताकि हमको अगर रिस्पॉन्स फेल होता है, अगर वो एज लिमिट से कम होता है, तब भी उसको रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ आए। हम यूज करते हैं इसमें इफ एल्स का। तो पहला हो गया हमारा इफ, देन एल्स। अगर पहला क्राइटेरिया मीट करता है, अगर a की वैल्यू b से हायर है, देन प्रिंट यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट, एल्स यू आर प्रिंट यू आर माइनर एंड नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर यहां तक। चलिए अब आते हैं इफ, एलिफ और एल्स के बारे में, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट के एज पे। तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा आर यू एडल्ट, आंसर होगा यस, नो और मे बी, अगर उसको पता नहीं होगा तो, या अदर जो भी है। इफ एडल्ट का जो आंसर है वो यस में आया, यहां पे मैंने देखिए डबल कोट्स के साथ में लिखा है।
यस लिखूंगा तो यस जो है डिफाइन नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और एडल्ट जो है वो एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग हो सकता है, जिसे हम करते हैं इक्वल टू के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे मैंने किया है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मैथमेटिकली ऑपरेटर है किसी भी इक्वल करने के लिए, ठीक है। ये जो इक्वल है, फर्स्ट जो इक्वल है केवल सिंगल इक्वल है, वो डिफाइन करने के लिए है किसी वेरिएबल को। यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल करेंगे ताकि वो, अगर ये इसका जो आंसर यस आएगा स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग पे डेटा में आएगा तभी वो रीड करेगा। देन कॉलम लगा के प्रिंट यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। देन एलिफ, इसके अलावा अगर उसका आंसर नो आता है देन प्रिंट यू आर माइनर एंड नॉट फॉर द एलिजिबल। तो इस कोड के लिए ये डिस्प्ले है, इसलिए इसमें इंडेंट है, स्पेस है, यहां तक खत्म होगा। अगर मैं इसको यहां पे कर दूंगा, यहां पे कर दूंगा तो सारे कोड रन होगा। इस लाइन से जो भी स्टार्ट होगा ना वो सारे कोड रन होने वाला है। अगर यहां आ गया, मिट हो गया, तो आंसर ये आएगा। अगर ये आंसर आता है तो आंसर इसका ये आने वाला है। अगर इन दोनों में से आंसर कुछ भी ना हो, यस हो या ना नो हो, देन अदर होगा या मे बी होगा, देन आपका आंसर आएगा। एल्स के साथ में प्रिंट करेंगे हम लोग चेक योर एज फर्स्ट। तो या तो आंसर 3 हो सकते हैं, यस नो और अदर, आई डोंट नो, मे बी, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों हमने एक डिफाइन कर दिया है स्टेटमेंट, कंडीशन लगा दिया है कि यस आएगा तो ये आंसर आएगा, डिस्प्ले होगा। अगर नो आएगा तो डिस्प्ले ये होने वाला है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपका एंट्री करता है यूजर तो उसमें आंसर आएगा चेक योर फर्स्ट एज फर्स्ट, ठीक। तो चलिए इस कोड को हम लोग जुपिटर नोटबुक पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं कोड कैसे करेंगे, क्या उसमें बेसिक क्राइटेरिया होगा और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली अधूरा होता है बिना प्रैक्टिकल के। चलिए, तो हमने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। कैसे ओपन करते हैं आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे जरूर। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने राजेश डेमो नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उस पर मैंने आज का चैप्टर नंबर 4 है उसको मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कोड इसका सेम कोड। अब देखिए, अब कोड में इसमें अप्लाई करेंगे तो अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ पहले कोड पे, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 18 है। इफ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैं फ्लोट का यूज़ किया हूँ। फिलहाल इसको फ्लोट को मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल, अभी समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ पहले डेमो के रूप में। यहाँ पे मैंने जो है मोर देन ना करके मोर एंड इक्वल देन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 18 अगर वो मोर देन हुआ तो वो 18 का आंसर को ये आंसर नहीं लाएगा, तो लॉजिकली हमारा 18 या 18 से अबव होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ मोर एंड इक्वल देन लिखा है, ताकि 18 भी टाइप करेंगे तो आपका आंसर या डिस्प्ले यूनिट में ये आएगा। उसके अलावा स्मॉल होगा तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसमें रन कराता हूँ फिलहाल। देखिए यहाँ पे मैंने रन किया, मैं यहाँ पे जाके शिफ्ट इंटर करूँगा रन के लिए, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनपुट नहीं आया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है, तो इनपुट कुछ नहीं आया। जैसे मैं इस 18 के वैल्यू से या 18 से ऊपर करूँगा तभी इसमें रिस्पॉन्स आएगा, यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। लेकिन हम जब कोड करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम लोग यूजर से डेटा लेते हैं। यूजर अपने फोन पे ऐप चलाता है ना, तो यूजर अपना इनपुट करेगा ना, हम तो नहीं करेंगे कोड के अंदर में जा जाके। इसलिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट के साथ। इनपुट के साथ में यूज करेंगे तो डेटा यूजर देगा। तो मैं इसमें हम लोग लिख देते हैं, इस पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे जिससे यूजर इनपुट देगा। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लगा देते हैं इंटर, ठीक। तब वो आपका डिस्प्ले आएगा, पहले इंटर योर एज, वो एज करेगा, देन आपका कंडीशन अप्लाई होगा। याद रखिए एज तो वो अपना 18, 20, 25 जो भी कर सकता है, लेकिन वो डेटा न्यूमेरिकल होगा। लेकिन इनपुट फंक्शन के साथ में दिक्कत ये है कि स्ट्रिंग में वो आता है, तो उस स्ट्रिंग को हमको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल डेटा पे। तो हम लोग यहाँ पे इंट या फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट बेहतर होता है क्योंकि फ्लोट में एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पॉइंट डेसिमल वैल्यू भी लेता है। अगर मेरा 18.8 हुआ तो वो एग्जिट आएगा। अगर मेरा एज इंटीजर में क्या होगा, 18.8 होगा तो 18 ही आएगा। तो इसलिए फ्लोट करना बेहतर होता है। आप इंटीजर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर दिया, फ्लोट कर दिया, और जो इससे है क्लोज कर दिया, ताकि जो भी ए की वैल्यू है वो फ्लोट में चेंज हो जाए। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे इंटर योर एज। अब यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा यूजर को कि मेरा एज क्या है। अगर मैं टाइप कर दिया यहाँ पे
इंटर करूंगा, आ गया यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। दोबारा रन करते हैं, टाइप कर दिया मैंने 15, तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इफ प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं है। अब आते हैं देन इफ एल्स स्टेटमेंट। अब सेम यहाँ पे इनपुट हम लोग ए का यूज करेंगे और 18 ही हमारा मार्क है, ठीक है, और हम लोग प्रिंट कर देंगे यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट, एल्स यू आर माइनर एंड नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए, अगर मैं 25 करता हूं तो आपका आंसर आएगा यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट, फर्स्ट आंसर। आपका कोड रन हो चुका, खत्म हो चुका। अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन कराता हूं, अगर मैं यहाँ पे 17 किया तब आपका आंसर आएगा यू आर माइनर एंड नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? इफ एल्स इजी है, समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तभी मुझे भी मोटिवेशन होगा ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए इतना मेहनत करके। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है कि इजीली बन जाता है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और एक्चुअली मैं फार्मेसी वाला हूँ, प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी में, पाइथन हमारे सब्जेक्ट में है नहीं, कभी था नहीं, तो इससे इसकी तैयारी करने के लिए मुझे 5 महीना लगा है। 5 महीना मैंने पहले पढ़ा है, एक बुक भी लिखा है, बुक भी जल्दी ही नया लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में। जैसे बुक आएगा मेरे चैनल्स पे उसका रिव्यू भी आ जाएगा और मैं परचेस लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप उससे ले सकते हैं, तो इसलिए नोट्स की चिंता मत कीजिएगा। और फार्मेसी वाला हूं तो मैं फार्मेसी के हिसाब से कोड करूंगा आपके लिए ताकि आपको भी ईजी हो। तो ये आपका इस लेक्चर के बाद जो इसके बाद लेक्चर आने वाला है या होगा, आप देख लीजिए चैनल पे जाके, तो वो उसमें हम लोग फार्मेसी के हिसाब से कोड करेंगे कि फार्मेसी के हिसाब से हम लोग कैसे कोड करेंगे, कैसे इसका यूज़ करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि फार्मेसी में ये क्यों जरूरी है पाइथन। चलिए ये हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं, चलिए इसको मैं इंटर हो गया इसका। अब आते हैं इफ एलिफ एल्स। अगर मल्टीपल कंडीशंस होगा तो उस केस में हम लोग ए की वैल्यू ले रहे हैं, हालांकि एडल्ट कर सकते हैं इसको, चाहे हम लोग यहाँ पे ए ले रहे हैं इजी होने के लिए। तो ए की वैल्यू में इनपुट यू आर एडल्ट, यस, नो और मे बी, यूजर उसमें अपना इनपुट देगा। ए इज इक्वल टू यस होगा, देन प्रिंट यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लोअर यूज किया है, यहाँ पे लोअर यूज नहीं किया है। एक्चुअली में यहाँ पे लोअर यूज करना रहता है। क्यों करना रहता है? जो भी डेटा आएगा वो आएगा स्ट्रिंग पे आएगा, और स्ट्रिंग पे आपका केस सेंसिटिव होता है। देखिए अगर हम लोग यस बोल रहे हैं तो यस को लिखने के 3 तरीके होते हैं, या तो सारे कैपिटल लेटर में यस लिखें YES सारे कैपिटल पे, या स्मॉल पे YES जैसा ये लिखा हुआ है, या फिर पहला कैपिटल Y देन ES स्मॉल लेटर पे। लेकिन अगर मैंने ये वैल्यू सेट किया हुआ है तो पहला जो प्रिंट है अगर मैं इसी फॉर्म पे लिखूंगा तभी वो आएगा, वरना चेक योर एज आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर किया, इंटर योर आर यू एडल्ट, मैंने यहाँ पे सपोज स्मॉल में यस किया, जो यहाँ पे कंडीशन हमने सेट किया हुआ है उसी फॉर्म पे यस किया, तब हमको आंसर सही मिलेगा, यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। सही है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये वाला आंसर मिला। लेकिन अगर मैं दोबारा रन कर लेता हूं इसको, इस यस को अगर मैं किसी भी इस फॉर्म पे यस करूंगा तब देखिए चेक यू एज एल्स में आ गया ये। अगर मैं इसको कैपिटल यस कर लिया तब भी आएगा चेक योर एज, एल्स में आ गया वो, इसका आंसर नहीं मिला। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग पढ़े हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जिसमें पढ़े हैं केस सेंसिटिव को चेंज करना, जो आपका अपर केस को लोअर केस या जो भी है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लोअर करते हैं। अब डॉट लोअर करेंगे तो क्या फायदा होता है कि डेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो, पहला लेटर कैपिटल हो, स्मॉल हो, सारे को लोअर कर देगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए, अब इस केस में किसी फॉर्म पे यस कीजिएगा, चाहे स्मॉल में करेंगे तो भी आंसर आपको सही मिलेगा, यस यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर द वोट। अगर आपने इस कैपिटल में यस किया तब भी आंसर आपको सही मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखा तब भी आपका आएगा। इसलिए जब भी अगर आपका कोई इनपुट स्ट्रिंग पे है तो उसके साथ में कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस पे उस वेरिएबल के साथ में उसको डॉट लोअर करके स्मॉल लेटर में लोअर केस में उसको कर लीजिए, ताकि वो किसी भी फॉर्म पे टाइप करे यूजर, आपका इनपुट सही आए और वैल्यू आउटपुट सही आए एक तरीके से। सेम नो करेगा तो आपका आंसर ये आने वाला है, और नहीं अगर कुछ भी करेगा अदर आपका आंसर ये आने वाला है। चेक कर लेते हैं इसको। चलिए ये हम लोग यहाँ पे नो कर लिए तो आंसर आ गया यू आर माइनर एंड नॉट फॉर द एलिजिबल फॉर द वोट, ये आंसर आ गया आपका। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी और लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, है ना, XYZ कुछ भी लिखता हूँ, तो आंसर आएगा चेक योर एज। यहाँ पे यस करूँ, नो करूँ, मे भी करूँ, क्योंकि इस मे भी के लिए मैंने कंडीशंस यहाँ दिया ही नहीं है।
तो इसके अलावा कोई कुछ भी करता है आंसर आपका, तो आपका आंसर एल्स वाला ही आएगा। तो इस तरीके से हम इफ एल्स और इफ एलिफ और एल्स का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कंडीशन के साथ में, लॉजिक के साथ में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फार्मेसी के हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियो आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।